बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल ड्रा। हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हम बहुत से टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। अब आगे आगे हम मज़ीद बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आज जिस टूल के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं उसका नाम है रफ एंड टूल। रफ एंड टूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद अट्रैक्ट एंड रेपल टूल के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल होंगी। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रफ एंड टूल, ये रफ एंड टूल क्या है और ये कैसे वर्किंग करता है। आपको ये पेज पे डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ये देखिए इसकी साइड्स पे आपको एजेस नज़र आ रहे हैं। ये राउंड के साइड्स पे आपको एजेस नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स हैं। लेकिन ये शेप्स है, कहीं कहीं आपको इसके रफ एजेस नज़र आ रहे हैं। और ये एक ओल्ड पेपर आपको नज़र आ रहा है जिसके नीचे एक शेडो लगा हुआ है। ये एजेस नज़र आ रही है। ये चीज़ कैसे बनती है और ये रफ एंड टूल कैसे वर्किंग करता है। आइए एक पेज पे अपने ड्रा करते हैं। अब आप आते हैं रफ एंड टूल में। शेप टूल में जाएंगे तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है रफ एंड टूल। इस पर क्लिक करेंगे, करीब करते हैं इसकी। अब देखिए एजिस पे हम ये देखिए जितने अच्छे तरीके से आप इसकी एजिस पे करेंगे उतना ही बेहतर इसकी शेप क्रिएट होगी। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर आप दोबारा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी ये शेप बन जाएगी। ये देखें सेकंड ऑप्शन में आपको ये राउंड नज़र आ रहा है। एक राउंड लगा देते हैं यहाँ पे। इससे थोड़ा कर लेते हैं, जाते हैं रफ एंड टूल पे। इसके भी एजिस के ऊपर ये देखेंगे आपको इसका कलर हम येलो कर। इसकी एक और आगे लेफ्ट क्लिक आपने प्रेस किए कि आगे लेके जाना है, राइट क्लिक प्रेस करना है, ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसका कलर हम रेड कर। शिफ्ट पेज अप से येलो को हम इसके ऊपर ले आते हैं। येलो का साइज छोटा कर, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके कर लें, सिलेक्ट करके कर लें। ये ऊपर आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, इसे सेंट्रलाइज कर। ये हमारी ये शेप रेडी होगी। अब आपको ये देखिए ये शेप नज़र आ रही है। देखने में तो ये थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये भी आपने इसी दोबारा एक यहाँ से शेप बना। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। फ्रंट टूल पे जाएं, इसकी यहाँ से एजेस चेंज कर दें, यहाँ से यहाँ से ये देखिए ये हम अकॉर्डिंग टू स्क्रीन इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ कर देते हैं। अब आपको ये एक ओल्ड पेपर टाइप की लुक नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक कोटेशन भी लिखी हुई। इसका आप यहाँ से एक ड्रा कर लेते हैं। इसकी एजिस पे भी हम ये
चारों तरफ फ्रंट टूल से हम दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से भी कर, यहाँ से। इसका कलर हम येलो कर लेते हैं। आउटलाइन इसकी राइट क्लिक प्रेस करके खत्म कर, इसके ऊपर एक और रेड की कॉपी लगा लेते हैं, इसका कलर हम रेड कर दें। ये अगर आपका विल्फर्ड नीचे हिल जाती है स्क्रीन आपकी, कंट्रोल Z करके इसे वापस लेके आ सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक प्रेस करके इसे यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं, ताकि आपकी ये स्क्रीन हिलेगी नहीं नीचे वाली। अब आ जाती है कोटेशन, इसके ऊपर कोटेशन लिख लेते हैं, नॉलेज। वन बाय वन इसकी कोटेशन लिख लेते हैं। अब इसके कलर वाइट कर देते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फ्रैंकलिन। इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं इसका। नॉलेज, अब ये इट इज बिंग ले लेते हैं, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इसका कलर वाइट कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये कैपिटल फॉन्ट में है, इसे सिलेक्शन ले लेते हैं, इकट्ठा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे और आपने चेंज केस में जाना है, इसे लोअर केस कर दें। ओके, ये आपका लोअर केस में, इसकी यहाँ से जाके फॉन्ट चेंज कर दें, फ्री हैंड इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो सेंट्रलाइज कर देते हैं, फिर ये नीचे से वेयर विथ का भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं। एवेन्यू, इसका कलर वाइट कर देते हैं, इससे भी सेंटर में एडजस्ट कर। अब आ जाता है वी फ्लाई को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट क्यूट डायनो पे क्लिक करके इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। साइज इसका एडजस्ट कर देते हैं एज पर पेपर की। 2 का भी फॉन्ट हम क्यूट डायनो कर देते हैं, इसका कलर भी वाइट, इसके सेंटर में कर देते हैं। अब आ जाते हैं हेवन का फॉन्ट फ्रैंकली, कलर भी वाइट, साइज भी एडजस्ट कर देते हैं इस पर। ये देखिए मैम, ये एस पर हमारी इंस्पिरेशन के ये रेडी हो गया। ओल्ड एक लेटर टाइप की आपका ये पेज बन गया, लो इसके ऊपर ये कोटेशन भी है आपकी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट हमारा टूल है अट्रैक्ट एंड रेपल टूल। इसका ये लोगो होगा, ये देखिए, इसकी मदद से हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये पेंसिल एक बनी हुई है, ये आपकी टॉफी बनी हुई है, ये आपकी ग्रिड बनी हुई है, ये ग्रिड का डिज़ाइन है, या ये देखते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक शेप बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, आउटलाइन खत्म कर देते हैं। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, इसका कलर हम
येलो कर, इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, इसको सेंट्रलाइज कर देती हूँ, फिर ड्रैग करके इसकी सिलेक्शन ले लेती, ग्रुप कर देती, इसकी एक कॉपी लगा देते हैं इस पे हम। अब हम जाएंगे शेप टूल में। शेप टूल में आपका ये ऑप्शन आएगा अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, एच पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पेंसिल की शेप क्रिएट हो जाएगी। इसका साइज यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं यहाँ से, ये आपकी ये पेंसिल की शक्ल एक क्रिएट हो जाएगी। अब इसकी कोटेशन आ जाती है इसके ऊपर, इसे यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, इसे भी 90 के एंगल पे रोटेट कर, इसके सेंटर में जाके यहाँ प्लेस कर दे, ये हमारी एक पेंसिल तैयार हो जाएगी। अब देखें आपकी ये शेप नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं, इसे अनग्रुप कर देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर, अब जाते हैं अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल, इस पर क्लिक करते हैं, इसके सेंट्रल आपने अब इस पे जाना है, इसके नेक्स्ट ऑप्शन है रेपेल टूल, रेपेल टूल पे क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पे आप इसकी सिलेक्शन ले लें, पहले इस पे क्लिक करें, इसके आप करेंगे तो ये आपको नजर आ आप बना सकते हैं। इसी के एक साइज ले लेते हैं अपनी ग्रिड का, इसके करीब कर लेते हैं, इसके ऊपर दोबारा जाएंगे, यहाँ से इसका साइज आप कर दें 30 कर दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 20 का, पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, सेंटर में किसी भी तरह से आप साइज छोटा बड़ा करके आप अकॉर्डिंग टू अपने उसकी इसकी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आप इसके डुप्लीकेट कॉपी लगाओ, ये देखेंगे हमारी ग्रिड तैयार हो जाएगी, कोई भी डिज़ाइन इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाती है, ये देखेंगे टॉफ़ी की एक लुक बनी है, यहाँ से एक और हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे इसका कलर हम रेड कर देते हैं। अब इसकी एजेस राउंड हैं, दोबारा अपनी शेप टूल पे जाएंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपने यहाँ से इसका चारों तरफ से शेप इसकी राउंड कर देंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर आप आउटलाइन इसकी रिमूव कर दें, एक और कॉपी लगा लें येलो, इसका येलो इसके सेंटर में एडजस्ट कर दें, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से सेंट्रलाइज कर, ग्रुप कर लें। अब आप जाएंगे अपने अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल पर, 30 कर दें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी एक टॉफी की लुक रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर आप यहाँ से जाके टॉफी इसको होल्ड कर लें और यहाँ पे इसकी सेंटर में पेस्ट हो। जी नाज़रीन, ये देखा आपने एक अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।
एक अट्रैक्ट एंड रेपल टूल की मदद से। उम्मीद है नाज़रीन इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है इससे आपने सीखा है, आपको इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।